हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। KNN एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया बढ़िया वाला अपने 2 दिन डाउन और आज पॉजिटिव, और यही चर्चा मुझे करनी थी आप लोगों से। अब यहाँ पे भाई गैप डाउन रेड कैंडल, गैप डाउन रेड कैंडल, गैप डाउन रेड कैंडल। वीकेंड वीडियो में बोल दिया मैंने। हाँ, ये किसी के बाप को नहीं पता। यहाँ तक तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लग रहा था 580, 23,580। इतना ज्यादा जाएगा किसी के बाप को नहीं पता। इतना दिमाग में बिठा लो। बहुत गंदे शब्दों में मैं बोला हूँ, और ये जरूरी था। कल का मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं नहीं था, राइट। तो मैंने क्या किया, आप लोगों को मैसेज दिया 600 के नजदीक आया तो 50 की 0.50 की PCR हो गया था। और छोटी वाली एक, आपको याद है तो छोटी वाला एक PTD भी था। तो सोचा भाई 1 2 3 गैप डाउन हो गए, ये बाउंस तो मारेगा। पर कल मैंने भी बोला था यार कि बाउंस आ सकता है नीचे से, और आज तो आना ही था, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे ओवर कॉन्फिडेंस से मोबाइल से 2 अकाउंट के अंदर जो काम हो सकता है मेरे, उसमें मैंने यहाँ पे 600 पे 500 वाली पुट सेल मारी। होशियारी देखो, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा। नहीं है यार, ओवर कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस मेरे खुद की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ ऑनलाइन रहता तो मैं फटाफट स्टॉप लॉस वगैरह उड़ा था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा, जीरो स्टॉप लॉस, और फंसा भाई मार्केट। बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, ऐसे ही बिल्कुल। मैंने क्या बोला था, आप, आपको याद है, मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे ऊपर जाती है तभी मैं शॉर्ट मारूंगा। मैंने खुद बोला था ऊपर जाती है तो ही शॉर्ट मारूंगा। ऊपर तो गई नहीं, वहीं पे पड़ी थी, ये बॉटम पे शॉर्ट मार दिया। और फिर थोड़ी सी स्लाइडली ऊपर गई, मैं तो छोड़ दिया हाथ। मैंने बोला आराम से कवर करेंगे, देखेंगे कल बल। कल क्या देख, बैंड बजा दी इसने। अच्छा ठीक है भाई, मेरे अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो डबलिंग कर लेता, पिरामिडिंग करता। 1,000 2,000 पॉइंट भी निफ्टी नीचे गिर जाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मैं पिरामिडिंग करता जाता वीकली में, तो आराम से निकल जाता। लेकिन आप लोग ध्यान में रखो, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो नहीं होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस से ये मार्केट में कभी भी काम ना करो। ये कैंडल दिखा रही है, कल सिर्फ 1900 करोड़ का FII का सेलिंग था कैश में, उसके साथ में कुछ 6 7 हजार करोड़ का DII का बाइंग था, और फिर भी ये मार्केट गिरा। इसका मतलब कि जो पुरानी हम लोग बात करते थे ना, जो है वो आ गई है ये मार्केट में वापस। कोई बड़ी सेलिंग नहीं थी यहाँ पे। विक्स भी सिर्फ 4% बढ़ा था, इंडिया विक्स भी 4% बढ़ा, फिर भी इतनी अनसर्टेन सेलिंग आई एक्सपायरी के दिन। ये कांड वही फर्म का है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि नाम लूंगा तो इमीडिएट डिलीटिंग का मैसेज आ जाएगा। बहुत संभाल के चलना है ये मार्केट के अंदर। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के कोई भी काम नहीं करना है। मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। ठीक है, मैंने आज यहाँ पे डबलिंग कर लिया और ऊपर आई तो निकल गया, वो बात अलग है। प्रॉफिट में निकल 2 अकाउंटों के अंदर। काम भी ऐसा छोटा किया था, कोई बड़ा नहीं किया था, मोबाइल से करना था, छोटा किया था। लेकिन
ये एक एक्सपीरियंस है जो मुझे शेयर करना था कि मेरे जैसे लोग भी फंसते, तो भैया मैंने सोचा कल रात को कि यार इसके लिए मुझे स्पेशल वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा। अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी कि मैं पूरा मतलब आपको मेरा अकाउंट दिखा के सब कुछ, लेकिन मान लो इतनी बात कि भाई मैंने खुद बोला है कि मैं फंसा, राइट, और आज डबलिंग करके निकला। आप लोग क्या करते हैं भाई? मैं तो पिरामिडिंग करता, यहाँ पे पिरामिडिंग, यहाँ पे पिरामिडिंग, यहाँ पे पिरामिडिंग निकल जाता। मुझे कोई एक ना एक दिन तो मार्केट रुकने वाली है ना, जोर से सेलिंग आती है तो फिर रुकती है कुछ, तो वो टाइम पे मैं निकल जाता पिरामिडिंग किया होता। लेकिन इतना ध्यान में रखो, बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई काम ना करो, मेहरबानी करके। और ये एक्टिव हुई है, वही फॉर्म एक्टिव हुई है, ये आएगा। कल के दिन भी हाई वोलेटिलिटी डे है। न्यूमेरोलॉजी आपको मैंने वीकेंड में दे दिया था, उसके हिसाब से और इसके हिसाब से भी, इसके हिसाब से भी हाई वोलेटाइल डे है। हाँ, और ये मून जुपिटर 90 डिग्री है, मून राहु 45 डिग्री है साथ में, मून केतु 135 डिग्री, वो तो है, ये राहु केतु आमने सामने होता है। और ये डेंजरस है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा बहुत बुरी तरह। और कल का डे रेड हो सकता है। अब यहाँ से कंफर्मेशन कैसे मिलता है कि एक तो कैंडल भी ऐसी बनी है, ठीक है, चलो कैंडल तो जो भी बनी है, लेकिन हमारी गेन रेट थी 13 और 14, 2 दिन थी, आपको याद है? 13 इंपॉर्टेंट थी, तो 13 को तो ग्रीन कैंडल बन गई, चलो छोड़ो इसको। अब 14 को फिर वापस रेड कैंडल ना बन जाए, तो इतना ध्यान में रखना। हम लेवल टू लेवल चलेंगे, तो यहाँ पे मैं लेवल आपको दिखाऊं, तो नजदीक वाला ये लेवल ध्यान में रखना, 400 और 335। ऊपर जाके वापस जैसे 400 के नीचे घुसती है तो बेरिश, या तो 335 के नीचे चलती है तब जाके बेरिश। 400 और 335, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में। चलिए तो पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। भैया लाइक किया आप लोगों ने? लाइक बहुत कम आ रहा है यार, मुझे फिर मूड नहीं होता। कल मैं 9:30 बजे 10 बजे के आजू बाजू फ्री हो गया था, लेकिन बहुत हेक्टिक था कल। कल मॉर्निंग में यहाँ पे नौचंडी में, फिर फार्म पे जाना पड़ा मुझे इमरजेंसी में, फिर फार्म से आकर नौचंडी में, फिर रात को खाना पीना, 9 साढ़े 9 बजे फ्री हुआ। तो और देखो कितने बड़े अकाउंट लेके भी बैठो ना, और छोटा सा भी लॉस आता है ना, दिमाग खराब रहता है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे लॉस आ रहा था, तो यहाँ के अकाउंट के हिसाब से तो बहुत छोटा लॉस था, वो तो मामूली का था, लेकिन फिर भी मजा नहीं आता। तो भाई क्यों ऐसी मजा को हराम करना? अगर मैं यहाँ पे कल स्टॉप लॉस हिट करवा देता, तो आज यहाँ पे डबलिंग किया मैंने और प्रॉफिट लिया, उसके सामने कितना, आज भी मौका मिलता ना, तो बढ़िया वाला प्रॉफिट मिल जाता ना मुझे। तो कल का दिन टेंशन में भी नहीं जाता, और ये आज डबलिंग प्रॉफिट। तो लाइक करो भैया, शेयर करो लोगों के साथ, और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना भूले नहीं। और नए लोग सब्सक्राइब कर ले भाई, और ग्रुप में भी जुड़ जाए। तो चलिए, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करें, ये रोज बोलता हूँ। ये स्टॉक मार्केट में, ये मार्केट में अगर डेली बेसिस पे काम करना है आपको, जो पोजीशन करते हैं उसकी बात अलग है, उसको कोई स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं, हेजिस है और मार्केट के साथ साथ में चलते हैं। वैसे में हमारी भी मंथली होती है, मंथली भी होती है, लीप भी होती है स्ट्रेटेजी, तो उसमें तो कुछ कोई झंझट मारी नहीं, कितना भी बड़ा मुंह आ जाता है, दिन में कभी भी एक बार एडजस्टमेंट कर दो, खेल खत्म। चलिए, तो एसपीसी भी देख लिया। आज एफआईआई ने क्या किया, ये इसकी सेलिंग रुक नहीं रही है भाई। आज 4,700, मार्केट ग्रीन है, 4,700 करोड़ का सेलिंग किया, और 5,800
70 करोड़ के आजू बाजू का इसने बाय किया, दिया है। ठीक है, अब क्या रह गया, इसमें कुछ नहीं रह गया। ओके, तो आ जाते हैं लेवल के पास। यहाँ का मैंने लेवल बता दिया, मोटा मोटा 23,400, 23,335, बराबर। और ऊपर आके 400 नीचे ब्रेक मारती है तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब यहाँ पे भी बहुत इजी ट्रेडिंग प्लान है, अब ध्यान से देख लेना। तो इम्पोर्टेंट टाइमिंग में 10:15, 10:45 और 11:15, 11:30 थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11:15 से 11:30 ये टाइम थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान में रखना। 11:15 से 11:30 और फिर 2:15, इतने टाइमिंग है, टाइमिंग थोड़ा कम निकले। तो इसके हिसाब से मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ कहीं खुलती है, सेल ऑन हाई, ओके। यहाँ खुलती है, 395 के नजदीक रुकती है, बाय ऑन डिप, 395। और वहां पे हमारा कौन सा लेवल था, 400, इसके नीचे सेल, राइट। 325, 285 सपोर्ट, यहाँ रुकती है, वापस बाय ऑन डिप। और ऊपर में ये लेवल के पास 605 से लेके 660, ये लेवल के पास कहीं भी रुकती है, सेलो नाइट, छोटा छोटा स्टॉप डन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नीचे में फिर ये सारे लेवल्स है, यही चार्ट पोस्ट होता है, तो आप चार्ट के हिसाब से भी अपने स्क्रीन के अंदर लेवल रख लेना। स्ट्रेंथ फोरकास्ट दिखाई देखा हम लोगों ने, याद भी नहीं है। स्ट्रेंथ फोरकास्ट पॉजिटिव है भैया, देखो स्ट्रेंथ फोरकास्ट पॉजिटिव है, मतलब नीचे गिरती है मार्केट तो ज्यादा नीचे में सेल नहीं, फिर मार्केट खराब लगती है तो सेल ऑन हाई ही देते स्ट्रेंथ फोरकास्ट के हिसाब से। यहाँ पे बीच में खराब हो रही है, 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 11 से 1 में खराब हो रही है स्ट्रेंथ फोरकास्ट, तो उस टाइम पे ठीक है, सेल में खड़े रहो तो चल जाओ। और ऊपर में फिर बायो डिप, छोटे से स्टॉप लॉस है। मोटा मोटा साइड में इतना ध्यान में रखना कि शायद बेरिश कैंडल बन सकती है, हाँ, इतना ध्यान में रखना। शायद एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, बेरिश कैंडल बन सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, छोटा सा स्टॉप लॉस, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग। फिर देखना नहीं है यार, ये आज मैंने बाय किया था, मैं तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट में निकल गया, 100 पॉइंट आ जाते। अरे कमाने दो ना, दूसरा कमा रहा है ना, आपने अपना ले लिया भाई। आप 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देख रहे हो, एज पर योर अकाउंट, आप जितना स्टॉप लॉस देख रहे हो उतना पॉइंट ले लिया आपने, फिर छोड़ दो। अरे वो जो ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है, फिर 2-3 दिन बाद आप क्या है, 2-3 दिन ऐसा हुआ, चौथे दिन आप रुक जाओगे, उसी दिन आपका बंटा धार करेगा कि यार मैंने 20 पॉइंट ले लिया तो अच्छा, नहीं तो ये स्टॉप लॉस उठ गया। वो धंधा ही नहीं करना है, अपने अपने हिसाब से चलना है ना। तो चलिए, स्टैंड फोरकास्ट भी हो गया, लेवल भी आ गया, टाइमिंग भी आ गया, और मेरा एक्सपीरियंस कल का भी आ गया, है ना। चलो, डाउ जोन्स क्या है, बढ़िया। डाउ जोन्स यहाँ पे वॉल्फी बनी है भाई, और ये ब्रेक डाउन है, 2-4 लाइन का ब्रेक डाउन ये है ना। तो ध्यान में रखना भाई, कल का लो कितना, 49,300 पकड़ो, 49,300 के नीचे क्लोजिंग दिया तो ये लंबा जाएगा, टारगेट 149, समझे। तो कितना निकल जाएगा, 1000-1500 पॉइंट निकल जाएगा दूसरा, ठीक है।
चलिए, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।